मजदूर का गरीब बेटा बना करोड़पति। कहानी। कौन कहता है कि एक गरीब और मजदूर कभी करोड़पति नहीं बन सकता? अगर मन में अपने कर्तव्य के प्रति सच्ची लगन हो तो एक गरीब का बेटा भी अपने मेहनत के दम पर सफलता की उन बुलंदियों को छू सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। ऐसे हमारे देश में तमाम उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो अपने मेहनत और अपने निर्णय लेने की क्षमता के दम पर सफलता की सबसे ऊंचाइयों पर पहुंच गए। अक्सर हम टीवी, समाचार पत्र में तमाम लोगों के करोड़पति बनने की कहानी और खबर सुनते और देखते हैं तो सबके मन में ज़रूर प्रेरणा मिलती है और यह ज़रूर ख्याल आता है कि क्या हम करोड़पति नहीं बन सकते। तो अगर देखेंगे तो जो आज के समय में करोड़पति बने हैं वे पैदाइशी करोड़पति नहीं होते हैं। उनके बचपन बहुत ही गरीबी में बीता हुआ है, लेकिन मेहनत, खुद के निर्णय और लेने की क्षमता ही उन लोगों को आम लोगों से अलग करती है और यही काबिलियत उन्हें सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। ऐसे हमें हजारों लोग मिल जाएंगे जो लोग अपने किस्मत का रोना रोते हैं और हमारे पास है ही क्या जो कुछ कर पाए ऐसा वाक्य उन लोगों के मुंह से सुना जा सकता है जो की कहानी ना कहीं नकारात्मक मानसिकता यानी को दर्शाता है, लेकिन जो लोग अपनी किस्मत की अपेक्षा अपने आप पर विश्वास करते हैं और खुद निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, ऐसे ही लोग अपने जीवन की शुरुआत तो शून्य यानी गरीबी से ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने मेहनत और लीक से हटकर फैसले लेने और उस पर अमल करने की क्षमता ही उन्हें सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। हमारे देश में ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे जो कि गरीबी में पैदा ज़रूर हुए हैं, लेकिन अपने मेहनत के दम पर करोड़ों के मालिक बनकर हम सभी के लिए सफलता का प्रेरणा स्रोत बने हैं। इन्हीं सफल लोगों की कहानी में पीसी मुस्तफ़ा का भी नाम आता है, जो कि गरीबी में ज़रूर पैदा हुए हैं, लेकिन आज के समय में मेहनत और लगन के साथ अपने निर्णय लेने की क्षमता के दम पर 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर के मालिक हैं और ऐसा कारनामा करने के लिए किसी को भी पैसा से अधिक अपनी यूनिक की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं मजदूर के बेटे से करोड़पति बनने वाली पीसी मुस्तफ़ा की सफलता की कहानी, जो कि कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में निराशा से आशा की तरफ ले जाती है। पीसी मुस्तफ़ा का जन्म भारत देश के केरल राज्य के एक छोटे से गांव वायनाड में हुआ था। वायनाड एक ऐसा गांव था जहां ना तो बिजली और ना ही लोगों को जाने के लिए सड़कें। ऐसे में मुस्तफ़ा जब अपने प्राइमरी की पढ़ाई के लिए लगभग 4 किलोमीटर दूर पैदल ही जाना पड़ता था
और गांव की ऐसी हालत थी कि कबड़े स्कूल न होने के कारण लोग आगे की पढ़ाई के बारे में सोचते ही नहीं थे। पीसी मुस्तफ़ा के पिता का नाम अहमद और माता का नाम फातिमा है। इनके पिता अहमद जो कि कुली का काम करते थे और इनकी माता तो कभी स्कूल भी नहीं गई थी। ऐसे भी पीसी मुस्तफ़ा का में काम करना कुछ अद्भुत दिखलाता है। पीसी मुस्तफ़ा बचपन से ही गणित पढ़ने का शौक़ था। जब विषयों में सामान्य होने के बावजूद इनकी गणित काफ़ी अच्छी थी और पढ़ाई में मन न लगने के कारण जब वे 6 क्लास में फेल हो गए तो इनके पिता ने स्कूल जाने से मना कर दिया और अपने पिता के साथ कुली के काम में हाथ बटाने लगे। लेकिन पीसी मुस्तफ़ा के अध्यापक के कहने पर पीसी मुस्तफ़ा ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। बड़ा सोचे तभी तो बड़ा बनोगे। पीसी मुस्तफ़ा के जीवन यही था जो कि उनके अध्यापक उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बने और उनके गणित के अध्यापक ने पीसी मुस्तफ़ा से पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, एक कुली या हमारी तरह एक शिक्षक। इस पर पीसी मुस्तफ़ा ने अपने पिता और अपने शिक्षक के बारे में सोचते हुए बोले कि मुझे शिक्षक बनना है। लेकिन पीसी मुस्तफ़ा ने अपने मेहनत के दम पर 7वीं कक्षा में पूरे क्लास में टॉप किया, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। और फिर इसके बाद पीसी मुस्तफ़ा ने सफलता के कदम में काफ़ी पीछे मुड़कर नहीं देखे। फिर हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप करने के बाद पीसी मुस्तफ़ा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षा दिया, जहां उन्हें 63वां रैंक मिला और फिर कोझिकोड के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT में प्रवेश लिया। श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी। इसके बाद पीसी मुस्तफ़ा ने जब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की तो पढ़ाई के बाद उन्हें बंगलुरु में अमेरिका की कंपनी मोटोरोला जॉब मिल गया, जहां कंपनी में के एक प्रोजेक्ट के पीसी मुस्तफ़ा को ब्रिटेन भेज दिया गया। लेकिन कुछ अलग करने की चाहत रखने वाले पीसी मुस्तफ़ा का मन वहाँ नहीं लगा, जिसे पीसी मुस्तफ़ा ने मोटोरोला कंपनी की जॉब छोड़कर दुबई चले गए और फिर वहाँ सिटी बैंक में 7 साल तक नौकरी किया और इसके पश्चात एक बार अपनी कंपनी की जॉब छोड़कर वापस वे भारत लौट आए और MBA करने की ठानी, जिसके लिए बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। फिर जहां छुट्टी में पीसी मुस्तफ़ा बिताने अपने भाइयों के पास जाते तो देखते थे कि उनके भाइयों के दुकान से कुछ महिलाएं
इडली डोसा बनाने के लिए पैक आटे का पेस्ट ले जाती थीं, जो कि एक तरह से पेस्ट फ्रूट था। और यहीं से पीसी मुस्तफ़ा के दिमाग में का आइडिया आया, जो कि आगे चलकर एक बिजनेस का रूप लिया। सबसे प्रसन्न व्यक्ति मैथ्यू रिकॉर्ड की जीवनी। फिर पीसी मुस्तफ़ा ने बिना देरी किए अपने नौकरी से बचाए हुए पैसा से सन 2005 में अपनी आइडिया का उपयोग करते हुए बिना बनाकर बेचना शुरू किया, जिसके लिए पीसी मुस्तफ़ा खुद अपने भाइयों के सैंपल लेकर लोगों में प्रचार करते थे, जिसके कारण अच्छी और नेचुरल होने के कारण जल्द ही मार्केट में उन्हें पसंद किया जाने लगा। आँखों को खोल देने वाली जीवन में समय के महत्व की कहानी। और फिर यहीं से पीसी मुस्तफ़ा के करोड़पति बनने का सफ़र शुरू होता है। और फिर सन 2008 में अपने काम को कंपनी का रूप दिया, जिसे मार्केट में आईडी स्पेशल फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना गया। शुरुआती दिनों में पीसी मुस्तफ़ा लगभग 20 स्टोर में 100 पैकेज बनाकर डिलीवरी करते थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में इनके रेडी प्रोडक्ट को पसंद किया जाने लगा और फिर सन 2010 तक आते आते रोज़ लगभग 2000 पैकेट वाटर की सप्लाई करने लगे। स्टीव जॉब्स से जुड़े रोचक तथ्य और पीसी मुस्तफ़ा की आईडी स्पेशल फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लगातार वृद्धि को देखते हुए सन 2014 में हेलियन वेंचर पार्टनर्स ने 35 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह पीसी मुस्तफ़ा की कंपनी लगभग 62 करोड़ की हो गई। इस तरह एक कुली के बेटे से करोड़पति बनने वाले पीसी मुस्तफ़ा का अब यही सपना है कि उनकी कंपनी जल्द ही 1000 करोड़ के टर्नओवर को भी पार कर लेगी। और वर्तमान में पीसी मुस्तफ़ा की आईडी स्पेशल फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड आईडी फ्रेश कंपनी के 7 कारखाने हैं और जिसमें 1000 लोगों से ज़्यादा कार्यरत हैं और जिसमें प्रतिदिन 50,000 किलो इडली डोसा का घोल तैयार किया जाता है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए पीसी मुस्तफ़ा ने मालाबार पराठा और कई प्रकार की चटनियों का निर्माण शुरू कर दिया, जो कि अब दक्षिण भारत के घर घर में अपना एक अलग पहचान बना चुकी है। हिमा दास की प्रेरणादायक जीवन परिचय तो देखा हम सबने कि कैसे एक कुली का बेटा भी करोड़पति की कंपनी अपने दम पर खड़ा कर सकता है। किसी को भी अगर आज के समय में खुद को मार्केट में लाना है तो अपने आप में खुद की पहचान होनी चाहिए। और जब बात गुणवत्ता
की हो तो वहीं लोग मार्केट में अपना नाम कमा पाते हैं, जिनमें नेचुरल क्वालिटी होती है। और बिजनेस में पीसी मुस्तफ़ा ने सिद्ध करके दिखाया है कि अगर हम लोगों को एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, फिर हमें अपने बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चाहे हमारी बिजनेस की शुरुआत नुक्कड़ के किसी एक छोटे दुकान से क्यों ही नहीं की गई हो। गीता फोगाट की जीवनी। पीसी मुस्तफ़ा का मानना है कि अगर आपके पास कोई भी आइडिया है जो कि खुद की सोच से हो, और अगर आप अपने आइडिया पर काम करते हैं तो निश्चित ही अपने आइडिया को आगे वास्तविक मूर्त देने के लिए इसे अपना बनाते हुए इसके बिजनेस के दौर पर शुरू कर सकते हैं। मैं लोगों को थोड़ा अटपटा लग सकता है। कोई भी सोच सकता है कि आप इतनी पढ़ाई करने के बाद जब इडली डोसा ही बनाना था तो पढ़ाई ही क्यों किए। लेकिन लोग पर मत जाइए। लोगों का काम ही बोलना। आत्मविश्वास और मेहनत का फल। मॉरल हिंदी स्टोरी सुनिए। अगर पढ़ लिख कर बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अपने पढ़ाई का पूरा लाभ अपने बिजनेस ग्रुप में लगा सकते हैं। इसलिए अगर खुद पर विश्वास है तो दूसरों के बारे में मत सोचिए कि कोई क्या सोचेगा। अपने आइडिया को कल पर ना छोड़कर आज से ही अपने शुरू कर दे तो सारे सफलता के मार्ग खुलते चले जाएंगे। बस इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कभी भी अपने बिजनेस में क्वालिटी और गुणवत्ता से कोई भी समझौता ना करें, फिर सफलता अपने कदमों को चूमेगी। एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। यह पोस्ट लोगों को प्रेरित करने के लिए लिखा गया है कि किस प्रकार शून्य से भी शुरुआत किया जा सकता है। अगर यह प्रेरित करने वाला लेख आपको पसंद आया हो तो विचारों को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल अखिलेश रामनगर के सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आप लोगों को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।